students, welcome back to Schoolopedia. This is your lecture 11 of Computer Science JK Bose class 12th. So in the last video हमने अपना यूनिट 4 स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 हमने कवर करा। पार्ट 1 में हमने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, एरेज पढ़ा था और उसके बाद डिक्शनरीज पढ़ी थी और लिस्ट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हमारे 2 यूनिट सब यूनिट्स इसमें बचते हैं, जो है आपका टपल्स और सेट्स। तो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टपल्स इन पाइथन। टपल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर? टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। टपल्स हम क्यों यूज करते हैं पाइथन के अंदर? मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। टपल इज वन ऑफ द 4 बिल्ड इन डाटा टाइप इन पाइथन। ये 4 बिल्ड इन जो डाटा टाइप्स है उसमें से एक है। यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। द अदर 3 आर लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरीज, जो आपने पहले से पढ़ा है। एक तो टप्पल है और दूसरा बाकी कौन से है? लिस्ट है, सेट है और डिक्शनरी है। इसमें से लिस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक सेट रहता है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेज, और इन सभी की अलग अलग क्वालिटीज हैं और अलग अलग यूजेज है। अ टप्पल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, और इसकी जो कलेक्शन है वो ऑर्डर्ड होती है और अनचेंजेबल होती है। ठीक है, टप्पल आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स, और ये कैसे लिखा जाता है? राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो आप ब्रैकेट्स यूज करते हो सिंपली उसी ब्रैकेट्स में लिखते हैं इसको। ठीक है, अब टप्पल को क्रिएट कैसे करते हैं? सिंपली आपने टप्पल बनाया, ठीक है, नाम दिया इसको, देन उसके बाद आपने सिंपली ब्रैकेट्स में अपने नाम लिख दिए, एप्पल, बनाना, चेरी। नाउ आपने प्रिंट की कमांड दे दी, आपके पास यहाँ पर जो टप्पल है वो आपके क्रिएट हो गए, और जब आप प्रिंट करवाओगे वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। नाउ टप्पल आइटम्स। अब टप्पल में आइटम्स कैसे स्टोर होती हैं? टप्पल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, एक तो वो ऑर्डर्ड होती हैं, अनचेंजेबल होती हैं और अलो डुप्लीकेट वैल्यूज, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलो करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपका कोई एक आइटम है वो एप्पल के नाम से है और दूसरी सेम वैल्यू आप सेम नाम से स्टोर कर सकते हो इसमें, ठीक है, उसे डुप्लीकेट वैल्यूज बोलेंगे। टप्पल आइटम आर इंडेक्स्ड, और ये इंडेक्स्ड होती है, मतलब 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। जैसे आपने एक आइटम का नाम दे दिया, वो 0 से उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा, देन 1, देन 2, देन 3, जहां जहां वो आपकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स। ये यहाँ पर भी आपको बताया हुआ है कि जो पहली आइटम होगी उसको इंडेक्स क्या मिलेगा? 0। सेकेंड वैल्यू को क्या मिलेगा? 1, देन एक्सेट्रा, इसके आगे आगे सेम। अब ऑर्डर्ड क्या होता है? एंड वी से दैट टप्पल्स आर ऑर्डर्ड। जब हम बोलते हैं कि टप्पल्स ऑर्डर्ड में है, इट मींस दैट द आइटम हैज बीन डिफाइंड ऑर्डर्ड, वो एक ऑर्डर की तरह चलेगी, एंड दैट ऑर्डर विल नॉट बी चेंज, और वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अनचेंजेबल, टप्पल्स आर अनचेंजेबल। ठीक है, उनको आपने अगर एक बार क्रिएट कर दिया तो उसके बाद आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम आफ्टर द टप्पल हैज बीन क्रिएटेड, जो मैंने आपको भी बताया। नाउ अब अलो डुप्लीकेट्स। अब डुप्लीकेट्स अलो करता है ये सेम। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने टप्पल बनाया, टप्पल के अंदर एप्पल के नाम से एक आइटम आ गई है, लेकिन एक और आइटम है एप्पल के नाम से ही, सेम चेरी, सेम उसी नाम से। ठीक है, नाउ टप्पल लेंथ। अब टप्पल लेंथ सेम जैसे बाकियों में लेंथ काम करती है, सेम वैसे ही आपकी टप्पल में भी लेंथ काम करेगी। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक ये सारे जो आपके डाटा टाइप्स है ये सारे सेम है, बस इनको नाम दे दिया हुआ है डिक्शनरी, लिस्ट, एरे और टप्पल्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी लिस्ट आपकी क्या काम करेगी? लेंथ क्या काम करेगी? सिंपली आपको यहाँ पे लेंथ दे देगी, जो कि आपकी आएगी 3। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। अब सेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। इसका भी सेम टप्पल की तरह काम है, ये भी मल्टीपल आइटम स्टोर करती है सिंगल वेरिएबल में। सेट इज वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा
और अदर जो आपको मैंने पहले भी बताए, ठीक है। अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और अनइंडेक्स्ड, ठीक है। इसमें अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है और इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं होती है। और नोट में आपको कुछ जरूरी पॉइंट बताया हुआ है। सेट्स आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव आइटम एंड ऐड न्यू आइटम्स, ठीक है। सेट्स जो है वो अनचेंजेबल होता है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, आइटम को रिमूव कर सकते हो और इसमें न्यू आइटम्स डाल सकते हो, ठीक है। सेट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स फिर से आप लिखते हो इसको। आप क्रिएट कैसे करते हो, सिंपली आपने सेट नाम दिया, देन उसके बाद आपने यहाँ पर स्ट्रिंग्स के अंदर अपने नाम सेट करे, नाउ प्रिंट की कमांड दी तो आपके पास ये सिंपली प्रिंट हो जाएंगे। नाउ सेट्स आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। अब ये अनऑर्डर्ड भी होते हैं, सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम विल अपेयर। अब अगर ये अनऑर्डर्ड है तो आप बता नहीं सकते हो कि जो आपने आइटम वहां पर दी है वो कहाँ पे अपेयर होगी, ठीक है। आप उसको देख नहीं मतलब आप उसको सेट नहीं कर सकते हो कि अगर पहले पे है तो पहले पे ही रहेगी, दूसरे पे है तो दूसरे पे ही रहेगी। वो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि वो कहाँ सेट होगा आइटम। अब सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलो डुप्लीकेट वैल्यूज, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं होती हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब, अनऑर्डर्ड मीन दैट द आइटम इन सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर, इसका डिफाइन ऑर्डर नहीं होगा। सेट आइटम्स कैन अपेयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे 2 है फिर उसके बाद 5 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, इस तरह से आपने ऑर्डर वहां पर डिफाइन नहीं है। एवरी टाइम यू यूज देम एंड कैन नॉट बी रेफर्ड बाय इंडेक्स और की, आप उसको इंडेक्स से या की से फाइंड नहीं कर सकते हो, आपको वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके लिए अगर वो ऑर्डर्ड में नहीं है, ठीक है। नाउ अनचेंजेबल, अब ये अनचेंजेबल मतलब आप भी उसमें कुछ भी क्या कर सकते हो, कुछ भी, that we cannot change the item after the set has been created, कोई भी आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते जब एक बार आपका सेट बन जाता है। Once a set is created, you cannot change its item, but you can remove item and add new one. इसका मतलब है कि जो आइटम आपने बनाई है उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, बट आप पूरी की पूरी आइटम रिमूव कर सकते हो या तो फिर उसमें ऐड कर सकते हो, बट उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। डुप्लीकेट नॉट अलाउड, ठीक है, आप डुप्लीकेट्स अलो नहीं होते हैं। सेट्स कैन नॉट हैव 2 आइटम्स विद द सेम वैल्यूज, अगर एप्पल यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एप्पल है, ऐसा ये अलो नहीं करता है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ट्रू एंड 1 आर कंसीडर्ड द सेम वैल्यू इन सेट्स एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट्स, ठीक है। अगर आपने ट्रू दिया है और 1 दिया है तो ये दोनों को क्या मानेगा, सेम मानेगा। मतलब अगर आपने ट्रू लिखा और 1 लिखा तो ये दोनों को क्या मानेगा, सेम मानेगा, इसलिए वो क्या बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है। और आपको पता है डुप्लीकेट वहां पर सेट्स में काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ट्रू लिखा, देन उसके बाद आपने 1 भी दे दिया, अब ये यहाँ पे इसको नंबर नहीं मानेगा, ये यहाँ पे ट्रू के साथ इसको सेम वैल्यू मानेगा। अगर ट्रू है ये भी ट्रू हो जाएगा, 1 है ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में देखो, द वैल्यू फॉल्स एंड 0 आर कंसीडर्ड द सेम वैल्यू। अब जैसे कि ट्रू के साथ हुआ, सेम फॉल्स के साथ भी वैसे होगा। अगर फॉल्स दिया है आपने तो साथ में आप 0 दोगे तो वहां पे भी वो क्या लेगा, सेम वैल्यू लेगा। बट अगर आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा है और दूसरी वैल्यू 1 है तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं मानेगा। बट अगर फॉल्स और 0 है तो ये यहाँ पे इसको डुप्लीकेट मानेगा, ठीक है। सेम एग्जाम्पल भी आपको यहाँ शो करी हुई है। नाउ गेट द लेंथ, ठीक है। अब लेंथ कैसे शो करनी है, सेम जैसे आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। सिंपली आपने सेट बनाया, सेट में आपने अपनी आइटम्स दे दी, देन उसके बाद आपने लेंथ शो करवानी है और यहाँ पे आपकी लेंथ आ जाएगी 3, ठीक है। ओके, थैंक यू।